गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के सेशन में हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी या इंटरनेट शब्दावली के आगे का विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। कल भी हमने इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत कुछ शब्दों की व्याख्या की थी और उसी का पार्ट 2 हम इसको बोल सकते हैं। आज हम फिर कुछ इंटरनेट के शब्दों की यहाँ पे व्याख्या करेंगे और मुख्य रूप से आज मैं जो इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही आवश्यक है इसे समझना। जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका सर्च इंजन और आरसी और गोफर। हम यहाँ पे 3 टर्म के बारे में इंटरनेट की पढ़ेंगे। पहला सबसे पहले आ जाता है आपका सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन से मतलब क्या होता है आपका कि हम कुछ ऐसी एप्लीकेशंस का प्रयोग इंटरनेट के अंतर्गत करते हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को सर्च करने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, सर्च इंजन। अब सर्च इंजन को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जैसे हमको पता है कि इंटरनेट में सभी प्रकार की जो सूचनाएं या इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से मतलब यह है कि जो हमारा कंप्यूटर है जो इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, जो यूजर का कंप्यूटर है, वो क्या कहलाता है, आपका क्लाइंट कहलाता है। ठीक है। और आईएसपी का कंप्यूटर जो कि हमको इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है या हमारे क्लाइंट कंप्यूटर की सर्विसेज को या रिक्वेस्ट को पूरा करने का काम कर रहा है, तो आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमको इंटरनेट की सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, उनका जो कंप्यूटर है जिसके माध्यम से वो हमको इंटरनेट की सर्विस दे रही है, वो क्या कहलाती है, आपकी सर्वर कहलाती है। ठीक है। तो क्लाइंट का काम होता है किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर को भेजना, और सर्वर का काम होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करना, मतलब उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको डेटा को उपलब्ध कराना या एक्सेस कराना। ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेट जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करता है। अब पूरी जो सूचनाएं हैं वो आईएसपी के सर्वर में है और इस तरीके से वर्ल्ड वाइड स्तर पर, विश्व स्तर पर बहुत सारे सर्वर काम कर रहे हैं और सभी सर्वर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सूचनाएं हैं या इंटरनेट को जो सूचनाओं का महासागर बोला जाता है, उसका रीजन ये है कि ये पूरी दुनिया के सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है और वो सर्वर जो है आपस में जब कनेक्ट हो रहे हैं और सूचनाओं का महासागर बन रहा है, तो उन सूचनाओं के महासागर को बोला गया है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को आप पूरी सूचनाओं का पूरी विश्व की सूचनाओं का महासागर या डेटाबेस बोल सकते हो। मतलब पूरे दुनिया में जितनी सूचनाएं हैं सबको आपस में विभिन्न सर्वर के माध्यम से लिंक कर दिया गया और उसको बोला गया वर्ल्ड वाइड वेब। हम बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड जो है वो एक प्रकार का डेटाबेस है जहां पर हर एक सब्जेक्ट पे हमको सामग्री उपलब्ध हो जाती है। वो सामग्री चाहे टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे ग्राफिक्स के रूप में हो, चाहे वॉइस के रूप में हो। तो अब जब पूरे विश्व स्तर के सर्वर्स आपस में जुड़े हुए हैं और वो सर्वर सूचनाओं को वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में रखे हुए हैं, तो इन इतनी सारी सूचनाओं में से या सूचनाओं के महासागर में से किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने के लिए हम जिस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्च इंजन। सर्च इंजन ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो हमको इंटरनेट से या वर्ल्ड वाइड वेब से सूचनाओं को सर्च करके प्रदान करने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोला गया है सर्च इंजन। मतलब ऐसे प्रोग्राम जो हमको जिस सब्जेक्ट से संबंधित सूचनाएं चाहिए, जिस विषयों से संबंधित सूचनाएं चाहिए, जब हम उससे संबंधित शब्द इसमें टाइप करते हैं तो वो उस शब्द से संबंधित इंफॉर्मेशन हमको या उन इंफॉर्मेशन की वेबसाइट्स हमको प्रदान कर देते हैं और फिर उन वेबसाइट्स को ओपन करके हम सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। तो चूंकि ये हमको सूचनाओं को सर्च करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उनको बोला गया है सर्च इंजन। ठीक है। जैसे जो सबसे अधिक प्रचलित जो सर्च इंजन है वो क्या है, आपका गूगल है। आप सूचनाओं को सर्च करने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हो, गूगल का प्रयोग करते हो। हमको पता है कि हम कोई भी रिलेटिव वर्ड टाइप करते हैं जिस प्रकार की सूचना हमको चाहिए, और जैसे ही हम सर्च बॉक्स में क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित वेबसाइट्स की पूरी जानकारी आ जाती है और उस वेबसाइट्स की या वेब पेजेस की उसमें क्या रहती है, लिंक रहती है। तो हम जब उसमें लिंक को क्लिक करते हैं तो उन सूचनाओं से संबंधित वेबसाइट ओपन हो जाती है जहां हमको सूचनाएं मिल जाती है। तो इस तरीके से सर्च इंजन हमको
वर्ल्ड वाइड वेब मतलब पूरे दुनिया का जो डेटाबेस है उससे सूचनाओं को सर्च करके प्रदान कर रहा है, इसलिए इनको बोला जाता है सर्च इंजन। ठीक है, दूसरा शब्द हमने यहां देखा हुआ है आर्ची। अब आर्ची बहुत कुछ सर्च इंजन से रिलेट करता है, लेकिन ये एक अलग प्रकार का एप्लीकेशन है। ये भी एक ऐसा सिस्टम है जो एफटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर से मतलब हो गया, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल या एक ऐसे नियमों का समूह जो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से फाइलों को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल्स को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आर्ची एक ऐसा सिस्टम होता है जो FTP सर्वर में स्टोर फाइल्स को सर्च करने का काम करता है। FTP सर्वर में बहुत सारी फाइल्स हैं और जिससे भी संबंधित फाइल्स आपको प्राप्त करनी है, उन फाइल्स को ढूंढने का या सर्च करने का काम किसका रहता है? आर्ची का रहता है। हम इसको बोल सकते हैं बंडल्स ऑफ सर्वर, मतलब आर्ची के अंतर्गत बहुत सारे सर्वर काम करते हैं और हर सर्वर में अलग अलग प्रकार की सूचनाएं, अलग अलग विषयों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। तो आर्ची उन सर्वर में से हमारे सब्जेक्ट से संबंधित सूचनाओं को सर्च करके प्रदान करने का काम किसका रहता है? आर्ची का। आर्ची को पता होता है कि कौन सी फाइल किस सर्वर में है तथा कौन सी विषय से संबंधित फाइल किस सर्वर में है। तो जैसे ही हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी फाइल को प्राप्त करने की या किसी सूचना को प्राप्त करने की, तो आर्ची क्या करता है? उन सारे सर्वर में से उपयुक्त सर्वर में से फाइल को सर्च करके हमको प्रदान करने का काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्ची एक ऐसा सिस्टम है जो FTP सर्वर में स्टोर फाइल्स को सर्च करता है। ये कई सारे सर्वर्स का एक समूह है। संबंधित सर्वर जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित हमको सूचनाएं चाहिए, उन सूचनाओं से संबंधित सर्वर में से हमको सूचनाएं प्रदान करने का काम करता है। तीसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी गोफर। ये तीनों ही लगभग एक समान काम कर रहे हैं। अब गोफर जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टूल है, मतलब ये भी सूचनाओं को प्रदान करने का काम करता है, ये भी सूचनाओं को सर्च करने का प्रदान करता है और इसको अमेरिका के मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। ठीक है, गोफर की विशेषता ये है कि एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है, मतलब यह है कि एक मित्रवत एप्लीकेशन है जिसमें हम बहुत आसानी से सूचनाओं को सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोफर का भी उपयोग क्या होता है? इंटरनेट से या वर्ल्ड वाइड वेब से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गोफर का। इसके अलावा गोफर जो है वो बहुत सारी इंटरनेट सर्विसेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जो आज मैंने जो आपको तीनों टर्म्स बताए, ये लगभग इनकी कार्यप्रणाली एक समान है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट से सूचनाओं को सर्च करना और उन सूचनाओं को यूजर को प्रदान करना। ये काम किसका है? सर्च इंजन भी लगभग वही काम करता है। आर्ची एक अलग से तरीके से काम करता है, लेकिन ये भी हमको सर्वर से सूचनाओं को क्या कर रहा है? ढूंढकर प्रदान करने का काम कर रहा है। और गोफर भी एक प्रकार का क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल टूल है, मतलब ये भी सूचनाओं को सर्च करके हमको प्रदान करने का काम कर रहा है। तो आज के टर्मिनोलॉजी में हमने मुख्य 3 टर्म देखे, सर्च इंजन, आर्ची और गोफर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।